हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में जो भी लॉग के क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। लॉग को कि लॉग को कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि दशमलव से पहले जितने अंक होते हैं उनमें से एक को घटा देते हैं। मतलब दशमलव से पहले जितने अंक होंगे हम उनमें से किसको घटा देंगे? एक को घटा देंगे। ठीक है। फिर बाद में पॉइंट नंबर 2, ये हमने लिखे हैं पॉइंट, शुरू के 2 अंक लेते हैं। जो हमने शुरू के कितने अंक लेना है? 2 अंक। चाहे फिर उसमें क्या लगा हो, बीच में दशमलव क्यों भी ना लगा हो, मतलब बीच में दशमलव भी लगा हो तब भी अपने शुरुआत के 2 अंक लेना है। ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, 2 अंकों के बाद जो अंक लिखा होता है उसे लघु गुणक सारणी में चेक करते हैं। यानी जो 2 अंक होते हैं उसके बाद में जौन सा भी अंक लिखा रहेगा, 2 अंक जैसे माना कि 42 है तो 42 है और लास्ट में लिखा है 3, तो वो 42 का मान देखना है लॉग सारणी में तीसरा। ठीक है, तीसरे का। तो ऐसे चेक करते हैं हम। और अगला है जैसे लघु गुणक सारणी में जो 2 अंक लिए हैं उनके बाद जो अंक मतलब लिखा रहता है वही 2 अंक को सारणी में देखते हैं, जो बाद का अंक था उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है अपना 5वां। ठीक है। इनको ज्ञात करने के लिए जो एक्स्ट्रा अंक बचता है, जैसे अगले अगर और एक्स्ट्रा अंक दिया हो तो उसका निकालते हैं अपन मीन डिफरेंस। ये भी अपने लॉग की सारणी में से निकालना पड़ता है, यानी देखना पड़ता है। निकालते हैं उसी अंक के हिसाब से, फिर उसको उसी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। हम उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे ये दिया हुआ है log 4.239, इसमें क्या है, ये पॉइंट दिया है 4। ठीक है। अब इधर क्या लिखा है 1। मैंने कहा था आपको पॉइंट नंबर 1 में कि मतलब जितने अंक के बाद दशमलव है, जैसे 1 है तो इसको जैसे 1 दशमलव है 1 अंक लिखा हुआ है तो 1 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने 2 अंक लेने हैं, यानी कितने लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। 2 अंक कौन से हो गए? 42 हो गए। और अगला अंक कौन सा है? 3 है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे लघु गुणक सारणी में। ठीक है। अब इसमें क्या है, अपने लिए देखना है 42 का तीसरा देखना है। 42 का तीसरा देखना है। देखिएगा अब यहाँ पर 42 का तीसरा देखना है। 1 2 जे 0 का है, जे 2 1 का है, जे 2 का है और जे 3 का है। तो कितना लिखा है अपना? 62 63 लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? देखो 62 63 लिख देंगे। ठीक है, वो 0 पॉइंट आ गया। अब बचा है, मैंने कहा था 3 अंक के बाद अगर कोई अंक दिया हो तो उसका मिनी डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है। अब इसमें 42 का ही देखना है, 42 का ही मिनी डिफरेंस देखना है। तो अब देखिएगा जे होते हैं अपने मिनी डिफरेंस, जे दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां देखना है अपने लिए। कौन सा देखना है? 9वां देखना है। ठीक है। तो इसमें 9वां देखना है अपने लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कौन का देखना है अपने लिए? 42वें का। तो 42 का जैसे यहाँ पे जे तो पॉइंट दिए हुए हैं इनके, तो अब इनके मिनी डिफरेंस देखना है। जे तो फर्स्ट पे आएगा, फिर जे सेकेंड, जे थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर आएगा जे 6, फिर 7, जे 8 और जे 9। जे कौन सा दिया है? 9 दिया है। तो 9 का 9 ही होगा। यहाँ पे कितना होगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो जो 62 63 है तो जे हो जाएगा 62 72 हो जाएगा। ठीक है। तो जे अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी जे क्या है? लॉग का मान है। ठीक है। और आगे अगला उदाहरण हम लेते हैं। जैसे log 42.39, अभी पॉइंट था 1 अंक के बाद, अब पॉइंट है 2 अंक के बाद। अब इसमें से जैसे 1 2 है तो 2 में से अपन कितना घटाएंगे? 1 को घटाना है हमेशा। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर उसके बाद पॉइंट लगा देना है। जे कितना है? 42। अब 42 में अपन ने कौन सा अंक देखना है? तीसरा। तो यहाँ पर भी देखो 42 था, इसमें कौन सा देखा था? तीसरा। तो यहाँ पर कितना आया था? 62 63। तो इसी प्रकार से इसका भी कितना आएगा? 62 63। अब हम देखेंगे लॉग जे कितना दिया है। अब इसके बाद देखेंगे 3 दिया है। जे क्या है? मीन डिफरेंस निकालना है। सॉरी, मिनी नहीं, मीन डिफरेंस निकालना है। अब मीन डिफरेंस में क्या होता है? जे 9 का कितना है? 9 ही होता है। 9 का कितना है? 9 ही होता है। सॉरी, 9 का कितना है? 9 ही होता है। तो इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। 9 3 कितना होता है?
9 3 होता है, सॉरी 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, और 2 का 2 होता है, 6 का 6 होता है, तो जो हो जाएगा 1.6272। ठीक है जी, अपना क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अपन लॉग याद करते हैं। अब हम आपको बताएंगे एंटी लॉग निकालना अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।